और वह पुण्यवर्मा जो है वह पुण्यवर्मा पुण्य कर्म भी प्राप्य पुरुष आयुषम, ठीक है, वह पुण्यवर्मा नाम का राजा पुरुष आयुषम प्राप्य, पुरुष की जो आयु होती है, एक पुरुष की जो संभावित आयु मानी गई है वह 100 वर्ष मानी गई है, ठीक है। तो पुरुष की जो संभावित आयु है उसको प्राप्य, उसको पूरा करके पुण्य कर्म भी, पुण्य कर्मों के साथ, ठीक है, बिताई नहीं है आयु, पुण्य कर्मों के साथ उस आयु को बिता करके पुनः अमरेशु अगण्यताम, अमर माने होता है जो अमर है, देवता हैं, देवता लोग हैं, वो स्वर्ग में रहते हैं। तो जब उसकी पुरुष की जो संभावित आयु है वो उसकी पूर्ण हो गई, तो पुरुष की संभावित आयु को पूरा करके पुण्य कर्मों के द्वारा वह अमरेशु देवताओं में गिना गया, मतलब उसका स्वर्गवास हो गया। तो जब इतना अच्छा राजा जब उसका देहांत होगा तो निश्चित रूप से वह प्रजा का दुर्भाग्य माना जाएगा। तो कह रहे हैं प्रजानाम अपुण्येन, कि प्रजाओं के दुर्भाग्यवश वह जो राजा है वह पुण्य कर्मों के द्वारा अमरताम अमरेशु अगण्यताम, स्वर्ग में देवताओं के साथ गिना गया, मतलब उसका स्वर्गवास हो गया। तो पुण्यवर्मा के देहांत हो जाने के बाद कह रहे हैं तदनंतर अनंतवर्मा नाम तद आयति अवनि अधितिष्ठत, मतलब उस राजा के देहांत हो जाने के बाद उसका जो पुत्र था तद आयति, तद माने उस पुण्यवर्मा, आयति माने प्रभाव से जो उत्पन्न हुआ, या फिर उस पुण्यवर्मा का जो पुत्र है वह अनंतवर्मा नाम का राजा अवनिम माने पृथ्वी पर, अधितिष्ठत माने स्थापित हुआ, या पृथ्वी पर उसने शासन किया। तो पुण्यवर्मा के बाद उसके पुत्र ने पृथ्वी पर शासन किया और उसका नाम क्या था? अनंतवर्मा। सह सर्वगुणै समृद्धोऽपि, वह यद्यपि सभी गुणों से समृद्ध था, उसमें सभी प्रकार के गुण थे, लेकिन फिर भी दैवाद दंड नित्याम नात्यादृतोभूत, दैवाद माने भाग्यवश, दुर्भाग्यवश, दंड नित्याम माने राजनीति में वह उतना निपुण नहीं था, इसलिए राजनीति में उसको उतना आदर नहीं मिला। न अति आदृतो अभूत, न अति आदृत मतलब उतना सम्मान, वह आदृत माने उतना आदर, उतना सम्मान वह नहीं प्राप्त कर सका, नहीं हुआ, उसका उतना आदर नहीं हुआ प्रजाओं में जितना कि उसके पिता का था। तो यद्यपि वह सभी प्रकार के गुणों में संपन्न था, सभी प्रकार की संपन्नता, सभी प्रकार निपुणता उसमें थी, लेकिन फिर भी राजनीति में उतना निपुण नहीं होने के कारण उतना आदर उसका नहीं हुआ। और जब उसके पिता के शासनकाल से मंत्री पद संभाले हुए एक मंत्री वसुरक्षित ने ऐसा देखा, तो उसने अनंतवर्मा को एकांत में बुलाया और उससे कुछ बातें कही, और उसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि तम एकदा, कि तम उस अनंतवर्मा को, एकदा माने एक बार, रहसी माने एकांत में, वसुरक्षितो नाम मंत्री वृद्ध है, वसुरक्षित नाम के उस मंत्री वृद्ध ने, अब मंत्री वृद्ध जो पद यहाँ पर आया है वह वयोवृद्ध तो है ही, ठीक है, उम्र में तो बड़ा है ही, लेकिन वृद्धता उसमें ज्ञान वृद्धि की भी और पद वृद्धि भी है। मतलब वह अनंतवर्मा के पिता के शासनकाल से, पुण्यवर्मा के शासनकाल से मंत्री है, तो इसलिए भी वह वृद्ध है, मतलब पुराना है, ठीक है, या फिर सीनियर है एक तरह से। तो उस सीनियर मंत्री ने, उस वृद्ध मंत्री ने जिसका नाम वसुरक्षित है, उसने अनंतवर्मा को बुलाया। और कैसा है वो मंत्री? पितुरस्य बहुमत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंत्री पद संभाल रखा था उसने, बल्कि उसने अपने पद पर रहते हुए अत्यंत आदर भी प्राप्त किया था, अत्यंत अच्छे काम भी उसने किए थे। तो उस अनंतवर्मा के अश्य पितुः, अश्य माने उस अनंतवर्मा के, पितुः माने पिता के शासनकाल में भी बहुमत है माने बहुत सम्मान प्राप्त किया था। और प्रगल्भ वाक था, मतलब बोलने में अत्यंत निपुण था, अत्यंत चतुर था, ठीक है, वाक्पटु था। तो ऐसा वह बहुमतः माने बहुत सम्मान प्राप्त और बहुवाक्पटु, प्रगल्भ और मंत्री वृद्ध जो ऐसा वसुरक्षित नाम का था, उस मंत्री ने अनंतवर्मा को, तम माने अनंतवर्मा को, एकदा माने एक बार, रहस्य माने एकांत में, अभाषत बुलाकर जो है, अभाषत माने उससे कहा, क्या कहा? तात, अब यद्यपि वह बड़ा है, वयोवृद्ध है, ज्ञानवृद्ध है, पदवृद्ध है, सीनियर है, लेकिन फिर भी अपनी मर्यादा में है और कह रहा है कि तात, उसको पता है कि ये जो व्यक्ति जिससे मैं बात कर रहा हूँ ये इतना ज्ञानी नहीं है, ठीक है, यह अभी उतना निपुण नहीं है, फिर भी वह जो है अब उसको सम्मान दे रहा है और कह रहा है कि हे तात, कि सर्व एव आत्मसंपदम, आत्मसंपद माने आत्मा के जो विशेष गुण हैं, या फिर राजा के जो विशेष गुण होते हैं
वो कह रहे हैं अभिजनात माने संस्कारवश, ठीक है, जेनेटिक रूप से, क्योंकि आपके पूर्वज जो हैं, आपके पिता, आपके जो पितामह आदि हैं, वे सभी गुण सर्वगुण संपन्न थे और उन्हीं सर्वगुण संपन्नता, वही सर्वगुण संपन्नता आप में भी है। तो सर्व एव आत्मसंपद, सभी प्रकार की जो आत्मा के गुण हैं, आत्मसंपत्ति है, वह अभिजनात्मा ने आपको अपने पूर्वजों से, आपको जेनेटिक रूप से, आपके वंश से ही, प्रभृति माने वंश से लेकर ही प्राप्त हुई हैं। और कैसे प्राप्त हुई हैं? अन्यून एवात्र भवति लक्ष्यते। अन्यून का मतलब बहुत अधिक रूप में, न्यूनता में नहीं, कम नहीं, उनसे भी अधिकता में प्राप्त हुई है। अन्यून एव अत्र भवति लक्ष्यते, उनसे भी अधिकता में, आपके पूर्वजों से भी अधिक रूप में जो है आप में आत्मसंपदाएं जो हैं वो भवति लक्ष्यते दिखाई दे रही हैं, लक्षित होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आप उनसे भी अधिक सर्वगुण संपन्न हो, ठीक है। बुद्धिश्च, और आपकी बुद्धि कैसी है? अब बुद्धि के बारे में बता रहे हैं। निसर्ग पटवी, निसर्ग माने सहज ही, स्वाभाविक रूप से ही, पटवी माने दक्ष है, ठीक है। आपकी बुद्धि जो है वो स्वाभाविक रूप से हर कार्य को करने में दक्ष है। और कलासु नृत्य गीतादिषु चित्रेषु च, मतलब नृत्य, गीत आदि और चित्र निर्माण आदि जो कलाएं हैं उनमें भी आप निपुण हैं, उनमें भी आप पटु हैं, उनमें भी आप दक्ष हैं। और काव्य विस्तरेषु, काव्य का निर्माण यदि करना हो, समस्त प्रकार के काव्यों में प्राप्त विस्तारा, आपको विस्तार प्राप्त हुआ है, आपकी बुद्धि ने विस्तार को प्राप्त किया है। मतलब काव्य निर्माण में या काव्य के मर्म को समझने में भी आपका कोई सानी नहीं है, आपकी बराबरता को प्राप्त कोई नहीं कर पाता है। तब इतरेभ्यः प्रतिविशिष्यते, तुम्हारे समान जो अन्य राजा हैं उनमें ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। ये सभी बातें, चाहे नृत्य हो, गीत हो, चित्र निर्माण आदि कलाएं हों, चाहे सहज ही दक्षता हो बुद्धि की, या फिर समस्त काव्यों में विस्तार को प्राप्त करना हो, काव्य के मर्म को समझना हो, तो इन सब में आप जो है अपने समान अन्य राजाओं से क्या है, तुलना में विशेषता को प्राप्त हैं। आपकी बुद्धि अन्य राजाओं से विशेष है, ठीक है। आप सभी राजाओं में इन सब चीज़ों में आगे हो, निपुण हो। लेकिन तथापि, लेकिन फिर भी असौ, अब यहाँ से ये जो अन्वय है ये सीधे बुद्धि यहाँ पर जाएगा। असौ बुद्धि, लेकिन फिर भी, तथापि असौ माने वह बुद्धि, माने वह बुद्धि, भले ही वह इन सभी निपुणता को, सभी कलाओं को, सभी प्रकार की दक्षता को प्राप्त है, लेकिन फिर भी आपकी वह बुद्धि अप्रतिपाद्य आत्मसंस्कारम अर्थशास्त्रेषु, मतलब अर्थशास्त्र में, राजनीति में, दंडनीति में आत्मसंस्कारम, अपने पूर्वजों के समान या फिर अपने आत्मा के विशेष गुणों के समान एक राजा में जो दंडनीति के, राजनीति के जो गुण होने चाहिए उनको इसने प्राप्त नहीं किया है। अप्रतिपाद्य, उनको प्राप्ति इसने नहीं किया है आपकी बुद्धि ने। भले ही आप सभी प्रकार की कलाओं में निपुण हैं, पारंगत हैं, फिर भी जो है राजनीति में आपकी बुद्धि ने उस लेवल को, उस स्तर को प्राप्त नहीं किया है जो आप में होने चाहिए थे अपने पूर्वजों के अनुसार। तो वह बुद्धि जिसने उस स्तर को प्राप्त नहीं किया है राजनीति के क्षेत्र में, तो वह कैसी लग रही है? अनग्नि संशोधित इव हेम जाति ही, जैसे हेम जाति माने सोना, जैसे सोने पर डस्ट चढ़ जाती है, मैल चढ़ जाता है तो वह काला दिखाई देने लगता है, लेकिन उसकी चमक उसमें तभी आती है जब हम उसे सोने में तपा देते हैं। तो उस सोने में बिना तपाए हुए, अग्नि न संशोधित, अनग्नि संशोधित, बिना अग्नि में संशोधित किए, पवित्र किए, तपाए हुए सोने के समान न अति भांति बुद्धि ही, उस चमकता को प्राप्त नहीं हो रही है, उतनी उस शोभा को प्राप्त नहीं हो रही, या फिर वो शोभा नहीं दे रही है। तो आपकी बुद्धि भले ही समस्त प्रकार के गुणों में, समस्त प्रकार की कलाओं में निपुण है, दक्ष है, ठीक है, लेकिन फिर भी राजनीति में उस स्तर को प्राप्त नहीं हुई है, उस प्रकार के संस्कार आप में नहीं है आपकी बुद्धि में, इसलिए वह आपकी बुद्धि बिना तपाए हुए सोने के समान चमकदार नहीं है। और यदि कोई राजा राजनीति में निपुण नहीं होता तो कह रहे हैं आगे क्या होता है, बुद्धिहीनो ही भूभृत, ऐसा भूभृत माने ऐसा राजा जो बुद्धिहीन हो लेकिन अनेक प्रकार की कलाओं में निपुण हो लेकिन बुद्धिहीन हो, राजनीति में निपुण नहीं हो, तो अति उच्छ्रितोपि, अत्यंत उच्छ्रित होते हुए, मतलब अत्यंत उन्नतिशील होते हुए भी, अति उन्नत होने पर भी परई अध्यारोह्यमाणम आत्मानम न चेतयते,
परई माने शत्रुओं के द्वारा अध्यारूह्यमाणम आक्रमण किए जाते हुए अपने आप को न चेतेते, अपने आप को सचेत नहीं कर पाता है, उसको पता नहीं चल पाता कि उसके शत्रुओं ने कब उस पर आक्रमण कर दिया है, या फिर उसके राज्य में ही उसके शत्रुओं की गुप्तचर हैं, या फिर उसके महल में ही उसके शत्रुओं की गुप्तचर ने अड्डा बना लिया है। तो इन सभी बातों को वह नहीं जान पाता, अपने आप को सचेत वह नहीं कर पाता यदि वह राजा राजनीति में जो है निपुण नहीं होता है तो। और ऐसा बुद्धिहीन राजा साध्यम साधनम व विभज्य वर्तितुम न च सकता है, मतलब उसके राज्य के जो साध्य हैं या साधन हैं, जो युद्ध आदि करने में जो उसके पास योजनाएं हैं, जो भी उसके पास साधन आदि हैं, जो भी उपकरण आदि हैं, सेना है, उनको ठीक ठीक तरह से वह विभाजन नहीं कर पाता, उनका दायित्व नहीं सौंप पाता, और ठीक ठीक विभाजन कर पाने में भी वह समर्थ नहीं हो पाता। अपने राज्य के जो उसके पास साध्य और साधन है उनका भी वह ठीक ठीक विभाजन करके उपयोग करने में, व्यवहार करने में वह समर्थ नहीं हो पाता। और अयथावृत्तश्च कर्मसु, ठीक है, अयथावृत्त माने जिसकी वृत्तियां, जिसके व्यवहार जो हैं वो अयथा हैं, अन्यथा हो गई हैं, ठीक है, अनुचित रीति वाली हो गई हैं, उच्छृंखल हो गई हैं, ठीक है, जिसका व्यवहार अब अच्छा नहीं रहा, जो अब अपने कार्यों में कर्मसु, ठीक है, इस प्रकार से उच्छृंखल और अनुचित रीति से व्यवहार करने वाला जो राजा है वह प्रतिहन्यमान है, बार बार पराजित होता हुआ, अपने कार्यों में असफल होता हुआ, स्वयं माने अपने बंधुजनों से और परय माने अपने शत्रुओं से बार बार परिभूयते माने पराजित होता है, बार बार तिरस्कृत होता है, उसका बार बार अपमान किया जाता है, क्योंकि वो उसका कोई भी कार्य सफल नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको उसकी बुद्धि नहीं है, अपने कार्यों को किस तरह करना है उसकी बुद्धि उसको नहीं है। तो अपने भी बंधुओं के द्वारा और शत्रुओं के द्वारा भी वह बार बार तिरस्कृत किया जाता है। बंधु जो है उसका सम्मान नहीं करते हैं और शत्रुओं को उससे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, तो इस प्रकार बार बार उसका अनादर होता है। और जब किसी राजा का इस प्रकार से अनादर होता है तो न च अवज्ञातस्य आज्ञा, उस अवज्ञात की, उस अनादृत, उस असम्मानित राजा की जो आज्ञा है वह भी प्रजानाम योगक्षेमम आराधनाय, योग माने जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त कराना, और क्षेम माने जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, और आराधनाएं माने उसकी सिद्धि के लिए। तो प्रजा के योग और क्षेम की सिद्धि के लिए, उनकी रक्षा के लिए भी तस्य आज्ञा, उस राजा की आज्ञा, उस अवज्ञात माने उस तिरस्कृत राजा की आज्ञा जो है वह न प्रभवती, वह प्रभावित नहीं होती है, वह किसी काम की नहीं होती, क्योंकि उसकी आज्ञा कोई मानता ही नहीं है। और अतिक्रांत शासनाश्च, मतलब अतिक्रांत शासन जब हो जाएगा, उच्छृंखल शासन जब हो जाएगा, जब अनुशासनहीन शासन हो जाएगा, तो उसकी प्रजा भी यत् किंचन वादिन्यो, जैसा चाहती हैं वैसा बोलती हैं, वैसा कहती हैं, मतलब उनके कहने पर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है, जितनी अफवाहें वो फैला सकते हैं फैलाती हैं, जो जैसा वो चाहती हैं वैसा कहती हैं, और यथा कथनचित वर्तिन्य है, और जैसा वो चाहती हैं वैसा वो करती हैं, ठीक है, मतलब वो बेलगाम हो जाती हैं, एक तरह से अपनी इच्छानुसार व्यवहार करने लगती हैं, ठीक, कर्तव्य का बोध उन्हें नहीं रहता, जैसा वो चाहती हैं वैसा कहती हैं, जैसा वो चाहती हैं अपनी इच्छानुसार वैसा व्यवहार करने लगती है ऐसी प्रजाएं। जब उस प्रजा में किसी प्रकार का शासन नहीं रह जाता, और सर्वाह स्थिति ही संकिरेयुः, सभी प्रकार की स्थितियों को, जब प्रजाएं ऐसे मर्यादाहीन हो जाती हैं तो सभी प्रकार की स्थितियां जो हैं, सभी प्रकार के नियम जो हैं राज्य के, उन नियमों को वो भंग कर देती हैं, नष्ट भ्रष्ट कर देती हैं। संकिरेयुः, संकिरेयुः अर्थात उनको नष्ट भ्रष्ट कर देती हैं, या फिर प्रजाओं को ऐसी स्थिति जो है वो संकीर्ण बना डालती हैं, मर्यादाहीन वो हो जाती हैं। और ऐसी मर्यादाहीन जब प्रजा होती है, निर्मर्यादश्च लोको, ऐसी मर्यादाहीन प्रजा जो होती है वो इतः लोकात, इस लोक से, और अमुतश्च, और परलोक से भी, स्वामिनम, अपने स्वामी को, अपने राजा को, अपने पालक को, और आत्मानम माने स्वयं को भी भ्रंशयते, पतित कर देती हैं, ठीक है, इस लोक में भी और परलोक से भी, दोनों लोकों से अपने स्वामी को भी और अपने आप को भी पतित कर देती हैं, भ्रंश कर देती हैं। तो इसका उपाय क्या है? अब उपाय रूप में जो यहाँ पर कहा गया है, ये कई बार पूछ भी लिया जाता है और कि यह वाक्य कहाँ से लिया गया है, या फिर इस वाक्य को किसने किससे कहा, ये इंपॉर्टेंट है। आगम दीप दृष्टेन खलु अध्वना सुखेन वर्तते लोकयात्रा। खलु माने निश्चय ही, आगम दीप दृष्टेन
मतलब आगम माने शास्त्र, और शास्त्र रूपी दिए से देखा गया जो अध्वना माने मार्ग है, उस मार्ग पर चलकर ही सुखेन वर्तते लोक यात्रा, लोक यात्रा सुखेन वर्तते, जो लोक यात्रा है, जो जीवन यात्रा है, वह सुखपूर्वक बीता करती है। लेकिन अगर बुद्धिहीन राजा हो जाएगा, किसी प्रकार का ज्ञान उसको नहीं रहेगा, तो शास्त्रविहित कर्मों को वो यदि नहीं करेगा तो उसकी प्रजाएं जो है उच्छृंखल हो जाएंगी, उसका आदर नहीं रहेगा, उसकी आज्ञाएं प्रभावित नहीं होंगी, और शत्रु लोग जो हैं उस पर आक्रमण करके उसको मार डालेंगे, उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेंगे। ठीक है, इसीलिए शास्त्र रूपी दीपक के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर ही लोक यात्रा को सुखपूर्वक बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि दिव्यम ही चक्षुः, क्योंकि शास्त्र रूपी जो चक्षु है, जो दृष्टि है, वह दिव्य है, और वह कैसी है? अप्रतिहत वृत्ति ही, वह निर्बाध गति से चलती है। ठीक है, वह कहीं भी जा सकती है, किसी भी विषय में अप्रतिहत गति से, बिना रुके हुए अविरुद्ध गति से वह कहीं भी पहुंच सकती है, अप्रतिहत वृत्ति वाली है। कौन? शास्त्रम नाम दिव्यम ही चक्षुः। तो शास्त्र नाम की जो दिव्य चक्षु है, दिव्य दृष्टि है, यह अप्रतिहत वृत्ति वाली है, यह निर्बाध गति से चलती है, यह कहीं भी जा सकती है, और इस दिव्य दृष्टि वाला जो पुरुष है वह कभी भी जीवन में दुखी नहीं हो सकता। उस पुरुष, वह उस दिव्य दृष्टि के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर ही जीवन सुखपूर्वक हो सकता है। और कैसी है यह दिव्य दृष्टि? भूत भवत भविष्यत्सु, मतलब भूतकाल और जो अभी हो रहा है, भवत माने वर्तमान काल, और भविष्यत्सु माने भविष्य काल में भी जो विषय व्यवहित माने जो विषय बिल्कुल ही विपरीत हैं, व्यवहृत विप्रकृष्टादिषु, व्यवहृत माने व्यवधान वाले हैं, और विप्रकृष्ट माने दूरस्थ हैं, दूर हैं, एक दूसरे से परस्पर भिन्न हैं। तो ऐसे विषयेषु, ऐसे विषयों में भी जो व्यवधान वाले हैं और दूरस्थ हैं, ऐसे विषयों में भी जो शास्त्र नाम की दिव्य चक्षु है, दिव्य दृष्टि है, वहाँ भी वह अप्रतिहत वृत्ति, वहाँ भी वह निर्बाध रूप से पहुँच जाया करती है, निर्बाध गति वाली होती है उन जगहों में भी। और ऐसी दिव्य दृष्टि से हीन जब वह व्यक्ति होगा, ऐसे दिव्य चक्षुओं से हीन जो व्यक्ति होगा, वह सतो अपि आयत विशाल लोचनयो हो, बड़ी बड़ी विशाल आँखें होते हुए भी अर्थदर्शनेषु असामर्थ्यात्, अर्थदर्शन माने राजनीति में सामर्थ्य नहीं होने के कारण, या फिर राजनीति का ज्ञान अथवा योग्यता नहीं होने के कारण, अंध एव जंतुः, अंधा प्राणी के समान ही हुआ करता है, या अंधा ही हुआ करता है। भले ही उसकी बड़ी बड़ी आँखें हों, विशाल आँखें हों, बढ़िया सुंदर आँखें हों, लेकिन यदि उसको राजनीति का ज्ञान नहीं है, यदि उसको अर्थ दर्शन का ज्ञान नहीं है, तो वह व्यक्ति वाकई में, या वह राजा वास्तव में अंधा ही हुआ करता है। अतः आप क्या करो? अतः हे अनंत वर्मा, वह सुरक्षित कह रहे हैं कि हे अनंत वर्मा, अतः आप बाह्य विद्यासु अभिसंगम विहाय, मतलब जो बाह्य विद्या है, जो चित्र निर्माण में, गीत नृत्य आदि इन विद्याओं में जो आपने अपने मन को लगा दिया है, तो इन बाह्य विद्याओं से अभिसंगम माने अपने आसक्ति को, विहाय माने त्याग करो, त्याग कर दंडनीतिम, कुल विद्याम दंडनीतिम आगमय, आपकी जो कुल विद्या है, आपकी जो वंश से प्राप्त जो आपको मिला है, यह संपूर्ण शासन और राजनीति, इस राजनीति, इस कुल की विद्या को, जो वंश परंपरा से आपको मिली हुई है, इस कुल विद्या को जो कि राजनीति है, उसके प्रति आप आओ, उसको आप प्राप्त करो। और बाहरी जो विद्या है, नृत्य गीत चित्र निर्माण आदि जो कलाएं हैं, इनके प्रति आप अभिसंगम माने वैराग्य भाव को प्राप्त करो, इनके प्रति अपनी आसक्ति को त्याग दो, छोड़ दो, और दंडनीति के प्रति आओ, राजनीति के प्रति आओ। और क्यों प्राप्त करो उस कुल विद्या को? क्योंकि यदि आप उस कुल विद्या को प्राप्त करते हैं तो तदर्थ अनुष्ठानेन, उस अर्थ माने उस राजनीति जो आपकी कुल विद्या है, दंडनीति को प्राप्त करके उसके अनुसार, उसके नियमों के अनुसार कार्य करने से आप क्या करेंगे? आवर्जित शक्ति सिद्धि ही, आपकी जो सिद्धि है, शक्ति सिद्ध, आपकी जो राजा की शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों में सिद्धता को आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, आपके आदेश को कोई टाल नहीं पाएगा, आपके जितने भी आदेश हैं वो अब प्रभावित नहीं रहेंगे।
ठीक है। और क्या होगा, आवर्जित उनको आप प्राप्त कर लोगे, अपनी शक्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। और उस राजनीति के नियमों के अनुसार कार्य करने से जब आप अपनी शक्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त कर लोगे तो आप अस्खलित शासन हैं, आपका शासन जो है अस्खलित हो जाएगा। आपके शासन को कोई उखाड़ नहीं पाएगा, आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं कर पाएगा। और ऐसा करने से आप चिरकाल तक, बहुत अधिक समय तक, उदधि मेखलाम, उदधि मेखला माने समुद्र पर्यंत तक, ठीक है, जहाँ तक पृथ्वी है वहाँ तक, समुद्र पर्यंत तक, उर्वीम माने पृथ्वी को, शादी माने आप शासन कर पाएंगे। शासन करो तो आप क्या करो, उस कुल की विद्या को प्राप्त करो, राजनीति की विद्या को प्राप्त करो। और उसको प्राप्त करने से, उसके नियमों के अनुसार कार्य करने से आपका जो शासन है वह क्या रहेगा, अस्खलित रहेगा, उसे कोई गिरा नहीं पाएगा, आपके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा। और आप अपनी शक्ति सिद्धि को प्राप्त कर लोगे और समुद्र पर्यंत तक पृथ्वी पर आप शासन कर पाओगे। इसलिए तुम उस विद्या को प्राप्त करो। तो इस प्रकार वसुरक्षित नाम के मंत्री ने अनंत वर्मा से कहा।